अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज़। जैसा कि 2 से 3 दिन पहले मैं एक वीडियो रिलीज करा था, उससे पहले 2 दिन पहले भी एक वीडियो रिलीज करा था जो कि अल्लाहपुर के कब्रिस्तान के रिलेटेड। भाई क्या हुआ, J24 न्यूज़ बार बार कब्रिस्तान के बारे में ही बोल रहे हैं, बोल के समझ रहे होंगे आप लोग, लेकिन मेरे को एक को नहीं दफनाते वहां पे। जो भी लोग मर गए सबको दफनाते उधर, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई अल्लाहपुर के कब्रिस्तान की जमीन ऑलरेडी राजीव गांधी नगर में है, जो कि मुकम्मल होने के लिए तैयार है। वो खत्म हो जाएगी, जो जो भी है पूरी खत्म होने के लिए रेडी है। तो मैं तफसील इसलिए बता रहा हूँ और एक बार आपको कि वो राजीव गांधी नगर का जल्द से जल्द कब्रिस्तान खत्म होने वाला है। इससे पहले कि राजीव गांधी नगर की जमीन खत्म होने से पहले दूसरी जमीन अलॉट किया जाए, ताकि दूसरे एरियाज में जो प्रॉब्लम और मौजूद हो रही, जो अपने एक बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कब्रिस्तान की जगह नहीं रहने की वजह से काफी मुकम्मल लोग रोड पे आके हेसिटेशन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान होना बोल के। पिछले 3 महीने से हर जुम्मे में बाद नमाज जुमा मस्जिद के बाहर आ लेके वो लोग प्लेकार्ड्स पकड़ लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये चीज आने वाले दिनों में अल्लाहपुर में नहीं आना बोल के J24 न्यूज का, मेरा और मेरे जितने भी साथ देने वाले हैं सबका मकसद। तो ये जमीन 2023 के इलेक्शन में एमएलए इज्जतदार हमारे एमएलए माधवरम कृष्णाराव साहब ने ये जमीन मैं कब्रिस्तान को देता हूँ बोलकर अनाउंस किए थे। और मैं भी महबूब फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम हुआ, तो मैं भी एमएलए साहब के सामने एमएलए साहब को पूछा था। एमएलए साहब उसके लिए ओके बोले, उससे पहले ही बोले थे वो ना, फिर बहरी महफिल में ठीक है मैं वो जमीन दे रहा हूँ कब्रिस्तान के लिए बोल के बोल दिया। तो उसके बाद भी उन्होंने बात पे अटल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे रहा हूँ बोल के। तो उसके बाद वो जमीन जो है, जमीन के बाजू में जमीन है, तो वो जमीन कुछ लोग कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे। एक बोर्ड लगा के, ये बोर्ड, ये वीडियो इससे पहले भी बताया मैं। बोलना ये है कि भाई क्या बोल रहे, वो जमीन जो है 908 सर्वे नंबर में आती, ये 994 सर्वे नंबर में है। वो जमीन को, ये जमीन को कोई रिलेशन नहीं है बोल रहे। लेकिन हकीकती जो लोग बोल रहे हैं वहां पे, नहीं भाई ये जमीन और वो जमीन एक ही है, ये जमीन होना बोल के कब्जा कर रहे बोल के। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं एमआरओ से भी बात हुई मेरी, एमआरओ साहब क्या बोल रहे, नहीं भाई वो जमीन क्लीन है, 994 जमीन है, वो 908 में नहीं आती बोल रहे। तो ठीक है, अगर नहीं आ रही जमीन, 994 में नहीं आ रही, 908 में नहीं आ रही जमीन, तो मैं एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको ऑफिशियली एक लेटर भेज, हमारे लोग आके देंगे या मैं आके दूंगा आपको। तो मेरा शेड्यूल बिजी है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं अगर नहीं आ सका तो मेरी तरफ से कोई आएंगे, लेकिन J24 न्यूज से आपको लेटर आएगा कि भाई ये जमीन को सर्वे करेंगे अपन। सर्वे आप कराइए, हम रिक्वेस्ट देंगे, ऑफिशियल सर्वे करेंगे, बस्ती के लोग भी ठहरेंगे, जिम्मेदार लोग ठहरेंगे, उसमें सर्वे कराएंगे। सर्वे करने के बाद अगर जमीन उधर निकली तो वेरी गुड, अगर हमारे को है तो वेरी वेरी गुड। इसमें लड़ाई की, पंचायत की कोई जरूरत नहीं। आगे वाले क्या बोल रहे, भाई मैं जमीन खरीदा, ये जमीन मेरी है बोल रहे। तो डॉक्यूमेंट एविडेंस हमारे पास जो है वैसा नहीं है। 2023 में इलेक्शन होने से पहले कुछ लोग ये जमीन पे गए, तो ये जमीन सिक्कम लैंड है बोल के वो लोगों के ऊपर केस बुक हुआ। तो वही जमीन पे आज बोर्ड लगाए तो केस बुक नहीं हो रहा, और लोगों की जमीन है बोल रहे। जब सिक्कम लैंड कैसा थी, आज ये लोगों की कैसा हो गई। चाहे वो लोग के ऊपर जो केस जिसके ऊपर बुक हुआ वो मेरे दोस्त हो या दोस्त ना हो, मेरे चहीते हो ना हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। लीगलिटीज में बात कर रहा हूँ कि जब वो जमीन सिक्कम लैंड हुई, लोगों के ऊपर केस कैसा बुक होता, वो लोग जेल को कैसा जाते, और अब वो जमीन जी मल्लेश यादव की कैसा होती। ये पब्लिक का सवाल है, मेरा सवाल नहीं होता, मेरा इंटरफियरेंस नहीं है इसमें। ये पब्लिक का सवाल है, जो लोग सामने आके नहीं बोल सक रहे उनकी तरफ से मैं आके सामने बोल रहा हूँ, जमीन पे भी आके बोलता हूँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मेरी बात एमआरओ साहब से हुई। एमआरओ साहब क्या बोल रहे हैं, 94 ही है वो बोल के बोल रहे हैं। तो ठीक है, 994 कहां से कहां तक है, बाउंड्रीज डिक्लेयर कर दो। 994 सर्वे सर्वे नंबर कहां से कहां तक है, बाउंड्रीज डिक्लेयर कर दो। वो सर्वे नंबर कहां से कहां तक है, बाउंड्रीज डिक्लेयर कर दो। बात खत्म, खिस्सा खत्म, खेल खत्म, कोई भी नहीं आते बीच में। तो 994 के बारे में सर्वे नंबर के लिए सर्वे करेंगे, उसके बाद अगर उनकी जमीन है तो छोड़ देंगे उसको, नहीं है तो जब तक J24 न्यूज कोशिश करते ही रहेंगी, मुसलसल पूछते ही रहेंगे, आपसे सवाल करते ही रहेंगी। मेरा सवाल एक ही है, जब सिक्कम लैंड थी वो, तो आज क्यों नहीं है। ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ मोदी साहब चेंज करते कि बोल के अपन परेशान हो रहे, लेकिन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज नहीं हुआ, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेंज नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या फिर जब गलत हुआ या फिर अब गलत हुआ, या
जो एमआरओ साहब रिपोर्ट दिए कि ये सिक्कम लैंड है बोल के, वो तो गलत होना, या नहीं तो अब जो बोर्ड लगा ये तो गलत होना। दोनों में गलत क्या है, यही पूछना चाह रहा हूं, ज्यादा डिस्कशन नहीं। लेकिन जब तक जमीन कब्रिस्तान के लिए नहीं आएगी, जब तक J24 न्यूज कोशिश करते ही रहेंगी, लड़ते ही रहेंगी। ये मत समझो कि भाई क्या है वे J24 न्यूज में बोलते कि खाली कब्रिस्तान के बारे में बता रहे, बल्कि खाली कब्रिस्तान के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं हर चीज बता रहा हूं। लेकिन कब्रिस्तान की जमीन कब्रिस्तान को आए तक मेरा J24 न्यूज का मकसद है, ये जमीन मेरे लिए नहीं है, हम सभी के लिए है, हमारे खानदान, दोस्त, अहबाब और हमारे घर वालों के लिए आखिरी सफर के बाद आखिरी ठिकाने के लिए जमीन है। समझ रहे ना भाई मेरे, मेरा साथ दीजिए। दूसरे वीडियोस जो है वो जल्दी जल्दी अपलोड होते रहते, शेयर भी होते रहते, वायरल भी होते लगे, लेकिन जो चीज की जरूरत है ये वायरल ना हो रहे। मैं अल्लाहपुर वालों से गुजारिश करता हूं कि खबरस्तान आए तक J24 न्यूज साथ देंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए, देखते ही रहिए J24 न्यूज। खुदा हाफिज।